स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑर्गेनिक के सेक्शन में एक सवाल इस तरह आता है कि आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC या कॉमन नेम दिए हुए होते हैं और आपको उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं। हमारे सामने ये 2019 का पेपर मौजूद है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम दिए हुए हैं और हम एक एक करके इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट पहला स्ट्रक्चर जो हमें बनाना है वो है कैटेकॉल का। कैटेकॉल एक्चुअली फिनोल का एक डेरिवेटिव है। इसमें एक बेसिक बेंजीन रिंग होता है और उसमें 2 OH ग्रुप अटैच होते हैं, पोजीशन 1 पर और पोजीशन 2 पर। तो आइए सबसे पहले हम एक बेंजीन का हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं और फिर इसमें इनसाइड सर्किल बना देते हैं। अब पोजीशन 1 पर एक OH ग्रुप लगा दिया, पोजीशन 2 पर भी एक OH ग्रुप लगा दिया। ये कैटेकॉल का स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एडिपिक एसिड का हम बनाने जा रहे हैं। स्टूडेंट एडिपिक एसिड नायलॉन 6,6 की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। इसमें 6 कार्बन होते हैं और 2 COOH ग्रुप लगे हुए होते हैं कार्बन चेन के 2 कॉर्नर पर। तो हम इसका स्टार्ट इस तरह करेंगे कि पहले 6 कार्बन एटम बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन में और उनकी नंबरिंग कर देंगे। अब हमें 2 COOH ग्रुप लगाने हैं, एक पोजीशन 1 पर, ये जी हमने लगा दिया पोजीशन 1 पर COOH ग्रुप, और दूसरा पोजीशन 6 पर। तो यहां पर भी हमने C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH लगा दिया। अब जो बीच में रिमेनिंग कार्बन बचे हैं इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन एटम लगाकर। तो पोजीशन 2 पे 2 हाइड्रोजन लगने चाहिए, पोजीशन 3 पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे, पोजीशन 4 पर भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे और पोजीशन 5 पर भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ये हमने एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दिया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपसे पूछा गया था 2019 में वो है निकोटीनामाइड। एक्चुअली निकोटीनामाइड विटामिन B3 है और ये हमारे कोर्स में नहीं है, पुराने कोर्स का है। हम यहाँ ड्रॉ तो करके दिखा रहे हैं मगर आपको टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं आएगा। अब नई बुक में ये निकोटीनामाइड नहीं है। निकोटीनामाइड के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले हम बेंजीन जैसा एक हेक्सागोन बनाते हैं मगर उसमें एक हेटेरो एटम नाइट्रोजन भी होता है, यानी इस रिंग में 5 तो कार्बन एटम होते हैं और एक नाइट्रोजन एटम होता है। उसके बाद इसमें पोजीशन 3 पर हमें एक अमाइड ग्रुप लगाना होता है, CONH2 अमाइड ग्रुप को कहते हैं। यह है निकोटीनामाइड का स्ट्रक्चर। कौन सी पोजीशन पे अमाइड ग्रुप लगता है? पोजीशन 3 पर। अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है वो है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड फिनोल का एक डेरिवेटिव है। इसमें एक बेंजीन न्यूक्लियस होता है, उसके साथ पोजीशन 1 पे OH ग्रुप लगा हुआ होता है और 3 NO2 ग्रुप भी अटैच होते हैं पोजीशन 2 पे, 4 पे और 6 पर। तो सबसे पहले हम एक बेंजीन का हेक्सागोन बनाएंगे और फिर इनसाइड सर्किल बना लेंगे। अब पोजीशन 1 पे OH ग्रुप बना दिया, ये फिनोल बन गया है। देखें पोजीशन 1 पे OH लगा हुआ हो तो ये 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। और हमें NO2 ग्रुप लगाने का है पोजीशन 2 पर, देन पोजीशन 4 पे और पोजीशन 6 पर। ये बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल जिसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। अगला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो है आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड। एक्चुअली ये कॉमन नेम है और इसमें ब्यूटायर 4 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कार्बन की चेन में 4 कार्बन है और आइसो का मतलब है इसमें एक ब्रांच भी लगी हुई है। जबकि यहाँ ये जो एल्डिहाइड शो हो रहा है ये एल्डिहाइडी ग्रुप बनाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की चेन बनाएंगे और कार्बन की चेन में 3 कार्बन लिखेंगे क्योंकि चौथा कार्बन हमें ब्रांच में निकालना है, क्योंकि यहाँ आइसो की रिक्वायरमेंट है तो मैंने चौथा कार्बन ब्रांच में निकाल दिया है। अब पोजीशन 1 पर हमने ये एल्डिहाइडी ग्रुप लगा दिया, ये बन तो गया। अब इसमें तमाम कार्बन एटम की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन एटम फिल करेंगे। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एटम लगने चाहिए, यहाँ 1 हाइड्रोजन एटम आएगा और यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम आएंगे। तो ये बन गया आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर टेरिपिथालिक एसिड का बनाना है। ये मॉलिक्यूल अब हमारे नए कोर्स में तो नहीं है, हाँ अलबत्ता ये एक कॉमन नेम है
है 1,4 बेंजीन डाइओइक एसिड का, यानी इसमें एक बेंजीन न्यूक्लियस बनाना होगा, उसके बाद इसमें 2 COOH लगाने होंगे। उनमें से एक COOH पोजीशन 1 पर और दूसरा पोजीशन 4 पर लगाया जाएगा। तो आइए इसका स्टार्ट करेंगे। पहले बेंजीन का रिंग बनाएंगे और उसमें सर्किल बना के इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन करेंगे। एंड देन अब हम पोजीशन 1 पर एक COOH ग्रुप लगा देंगे और इसी तरह पोजीशन 4 पर एक COOH ग्रुप लगा देंगे। इस कंपाउंड का IUPAC नेम है 1,4 बेंजीन डाइओइक एसिड। इस तरह हमने ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए।